Assalamualaikum, class 9 Sin textbook board Jamshuro. Our today's learning objectives are biological method, contributions of Muslim scientists, biogenesis and abiogenesis, and experiments related to biogenesis and abiogenesis. Biological method. What is biological method? Biological method is used to resolve the problems related to living organisms. There are some steps of biological method which are followed to resolve the problem related to the living organisms. The steps are: number 1, observation, then hypothesis, deduction, experiment, result, theory, and law. So what is observation? Collection of information about biological problem. कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. लाइक आपकी बुक में मलेरिया की एग्जांपल गिवन है कि कुछ साल पहले लोगों को बुखार होता था और वो मर जाते थे. तो फिर कुछ डॉक्टर्स ने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की कि ऐसा क्यों हो रहा है. देन ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने हाइपोथेसिस दिया. एक हाइपोथेसिस क्या होता है? इंटेलिजेंट गेस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट दी. स्टेटमेंट क्या थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया. उन्होंने जितने भी मलेरियल पेशेंट या उन बुखार में मुब्तला लोगों को टेस्ट किया तो उन्होंने देखा कि जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी वजह से बीमार हो रहे हैं. उस बीमारी की वजह जानने के लिए उन्होंने ब्लड टेस्ट किए. ब्लड टेस्ट करने के बाद उन्होंने एक गैस दिया कि जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उनके ब्लड में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स देखे गए हैं जिसे उन्होंने प्लाज्मोडियम का नाम दिया और वो एक गैस था. देन डिडक्शन, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस. जो हाइपोथेसिस उन्होंने दिया उसकी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी जिसे डिडक्शन कहते हैं. उसके बाद फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. एक्सपेरिमेंट क्या होता है? प्रैक्टिकल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन. जो भी उन्होंने हाइपोथेसिस या डिडक्शन दिया था उसे प्रैक्टिकली उन्होंने परफॉर्म किया कि 100 हेल्दी पर्सन्स और 100 जो थे वो मलेरियल पेशेंट के टेस्ट किए और फिर उन्होंने देखा कि जितने भी हेल्दी पर्सन्स थे उनके ब्लड में वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद नहीं थे, जबकि जो मलेरियल पेशेंट थे उन तमाम के ब्लड में उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स नज़र आए. देन उन्होंने रिज़ल्ट दिया. रिज़ल्ट क्या होता है? समरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्स हाइपोथेसिस. जो भी उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, वो उनका प्रूव हो जाता है जिसे रिज़ल्ट कहा जाता है. एंड देन थ्योरी आती है. थ्योरी क्या होती है? साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल आइडिया और प्रिंसिपल. अगर तो जो आपने थ्योरी दी है, जो आपका एक्सपेरिमेंट था, साइंटिफिकली एक्सेप्ट हो जाता है वो आइडिया या प्रिंसिपल, तो उसे थ्योरी बना दिया जाता है. एंड देन लॉ, अ टेस्टेड थ्योरी विच फाउंड फिट अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स. ऐसी थ्योरी जो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स होती है, बिल्कुल फिट होती है, उसे लॉ बनाया जाता है बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस को ध्यान माइंड में रखते हुए. देन कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट. कंट्रीब्यूशंस क्या है मुस्लिम साइंटिस्ट की? मुस्लिम साइंटिस्ट कौन कौन से हम यहाँ डिस्कस करेंगे? अब्दुल मलिक असमई, अल-फराबी, इब्नुल हेशम एंड अबू अली सीना और अबू कासिम अल-ज़हरावी. अब्दुल मलिक असमई, he was a specialist in human sciences and he wrote many books like Al-Khil, Al-Abil, Al-Wahush, Ash-Shah, Khalaqul Insan. Al-Farabi, he was renowned Hakim of that time and he wrote Kitab-e-Nabatat, Kitab-e-Haywanat. Ibn al-Haytham, he was great optician and he wrote Mizanul Hikmah, Kitabul Manazir. अबू अली सीना, ही वॉज़ द फाउंडर ऑफ मेडिसिन्स. इनका बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस केमिस्ट्री में भी हैं और इन्होंने जो बुक लिखी वो थी फिल तिब शिफ़ा.
Abul Qasim al-Zahrawi. He was a surgeon and he was the first who introduced the procedure for removal of stone from urinary bladder. Then biogenesis and abiogenesis. क्या होता है biogenesis और abiogenesis? Biogenesis is living things produced from their own kind and abiogenesis is living thing produced from non-living. बहुत सालों पहले जब ये बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस का कंसेप्ट स्टार्टिंग थी तो उस वक्त लोग कहते थे कि जितने भी जानदार हैं वो बेजान चीज़ों से पैदा होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब बारिश हुआ करती थी और ज़मीन में गर्मी के बाद जब हब्स निकलता था बाहर ज़मीन से तो अंदर के जितने भी कीड़े मकोड़े थे वो बाहर आ जाते थे, जिससे लोग कहते थे कि ज़मीन बेजान है और वो अपने अंदर से कुछ जानदार चीज़ें पैदा कर रही है. तो उनका कंसेप्ट यही था कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से प्रोड्यूस होते हैं. फिर उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था रेडी का, देन नीधम एंड देन पास्चर्स एक्सपेरिमेंट. रेडी के एक्सपेरिमेंट क्या था? इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो इन फेवर ऑफ बायोजेनेसिस था. उन्होंने क्या किया कि एक फ्लास्क लिया, एक बॉटल ली, उसके अंदर कुछ मीट रखा और उसे खुला छोड़ दिया. फिर उसमें कुछ फ्लाइज आकर बैठी, उस मीट पर उन्होंने फीड किया और फिर एग ले किए और कुछ टाइम बाद उनमें से मैगेट्स अपीयर हुए. देन उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में जो बॉटल या फ्लास्क थी उसके अंदर मीट डाल के उसे बंद कर दिया और फिर कुछ टाइम बाद ऑब्ज़र्व किया तो उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या फिर मैगेट्स वगैरह उन्हें नज़र नहीं आए. देन उन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया. थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो बॉटल थी उसको ऊपर से गॉज़ लगा के बंद कर दिया. मीट था उस फ्लास्क के अंदर. फिर उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो फ्लाइज थी वो ऊपर आकर बैठी, लेकिन उन्होंने एग ले जो है वो ज़ाहिर है जब वो अंदर नहीं गई तो अंदर मैगेट्स भी अपीयर नहीं होंगे जब वो एग ले नहीं करेंगी. तो इन्होंने अपना रिज़ल्ट दिया था कि नॉन लिविंग से लिविंग थिंग प्रोड्यूस नहीं होते, लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग प्रोड्यूस होते हैं. उसके बाद नीधम आए. नीधम ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इन फेवर ऑफ एबायोजेनेसिस. उनका एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर कुछ ग्रेवी बनाई, कुछ यीस्ट का इन्फ्यूज़न बनाया और उसे बॉईल किया. फिर उसे कुछ टाइम तक ठंडा होने के लिए छोड़ा. ठंडा होने के बाद जब ऑब्ज़र्व किया तो उस फ्लास्क के अंदर उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स नज़र आए, जो उन्होंने कहा कि ये नॉन लिविंग से लिविंग थिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो मेरी थ्योरी बिल्कुल ठीक है एबायोजेनेसिस की, तो मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो एबायोजेनेसिस के लिए बिल्कुल फ़िट है. फिर उसके बाद पास्चर आए, लुइस पास्चर. इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो बायोजेनेसिस की फेवर में था. इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए. फर्स्ट में उन्होंने एक फ्लास्क लिया, एक एस शेप फ्लास्क था. उसकी जो नेक थी वो काफ़ी लॉन्ग थी. उसमें उन्होंने कुछ यीस्ट फ्यूजन डाला, कुछ ग्रेवी बॉईल किया उसे. फिर उन्होंने वेट किया ठंडा होने तक. फिर जब उन्होंने उसे ऑब्ज़र्व किया तो उसमें कोई ग्रोथ नज़र नहीं आई. देन उन्होंने सेकेंड टाइम जो एक्सपेरिमेंट किया वही इन्फ्यूज़न लेकर उसे बॉईल किया. फिर उसकी जो नेक थी उसे ब्रेक किया. फिर वेट किया उसके ठंडा होने का और उसके बाद जब उसे एग्ज़ामिन किया तो उन्हें उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नज़र आई. तो इन्होंने ये अपना रिज़ल्ट दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स तब हमें नज़र आए जब हमने उसकी नेक तोड़ दी थी. जब उसकी नेक जो थी एस शेप नेक जब वो मौजूद थी तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो सराउंडिंग में हवा में थे वो उस इन्फ्यूज़न तक नहीं पहुंच सके थे, इसीलिए हमें माइक्रोबियल ग्रोथ नज़र नहीं आई थी. इन्होंने कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज़म से ही प्रोड्यूस होते हैं, लिविंग थिंग्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से प्रोड्यूस नहीं होते. आई होप आपने जितने भी टॉपिक्स आज डिस्कस हुए हैं वो समझ लिए होंगे. If you have any question regarding today's video, you can comment below. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.